इस कहानी की शुरुआत में हम एलेक्स मार्टिन नाम की एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो कि डेनवर जा रही है क्योंकि कल उसकी शादी है। लेकिन वो जब एयरपोर्ट पर पहुंचती है तब उसे पता लगता है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। उसी एयरपोर्ट पर हम बेन नाम के एक इंसान को देखते हैं जो कि एक न्यूरो सर्जन होता है जिसे एक अर्जेंट ऑपरेशन के लिए बाल्टिमोर जाना है, बट उनकी भी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। बेन एयरपोर्ट के स्टाफ से पूछता है लेकिन स्टाफ कहते हैं कि सुबह से पहले उन्हें कोई फ्लाइट नहीं मिलने वाली। इन बीच एलेक्स बेन की बातें सुन लेती है और उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि आपको भी वही समस्या है जो कि मुझे है। एलेक्स उसको कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक छोटे प्राइवेट प्लेन को हायर कर ले। उन्हें एक प्राइवेट प्लेन मिल जाता है जिसका पायलट वॉल्टर नाम का एक शख्स है। वॉल्टर उन लोगों से कहता है कि अगर मैं अपने कुत्ते बडी को साथ ले जाऊँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग प्लेन के ओर जाने लगते हैं। तभी फ्लाइट टेक ऑफ होती है। एलेक्स और बेन एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। बेन एलेक्स को कहता है कि वो लंदन से है और उसने एक अमेरिकन वुमेन से शादी की है। अब तक सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से वॉल्टर को हार्ट अटैक आने लगता है जिसके वजह से प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है और उनका प्लेन एक पहाड़ से टकराकर प्लेन का पिछला हिस्सा नीचे गिर जाता है। एलेक्स वॉल्टर को संभालने की कोशिश करती है, बदकिस्मती से उनका प्लेन पहाड़ के बीचों बीच क्रैश हो जाता है। दूसरे दिन सुबह बेन को होश आता है, तब बेन देखता है कि वॉल्टर की मौत हो चुकी है। वो प्लेन से बाहर जाता है और वो चारों तरफ देखता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो लोग अब ऐसी जगह पर फंस चुके हैं जहाँ से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। बेन वॉल्टर को दफन कर देता है। हम वॉल्टर के कुत्ते बडी को देखते हैं जो अपने मालिक को आखिरी बार देखता है। एलेक्स अपने होश में आती है और सबसे पहले वो उसके होने वाले हस्बैंड मार्क का नाम लेती है। बेन एलेक्स को कहता है कि प्लेन क्रैश हो चुका है और हम एक ऐसी जगह पर फंस चुके हैं जहाँ से निकलना काफी मुश्किल है और यहाँ फोन में सिग्नल भी नहीं है। दोस्तों, एलेक्स और बेन को यहाँ फंसे 37 घंटे हो चुके हैं और इनके पास बिस्कुट और बादाम के अलावा कुछ खाने को नहीं है। एलेक्स के पैरों में चोट लगी है जिसके चलते एलेक्स खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तभी बेन देखता है कि वहाँ से एक प्लेन गुजर रहा है। वो फ्लेयर गन को शूट करता है पर उसमें एमो नहीं होता। तभी एलेक्स उसे फ्लेयर देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, प्लेन वहाँ से जा चुका था। एलेक्स काफी चिल्लाती है। बेन उसे कहता है कि इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि हमारी पुकार सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। दोस्तों, इन्हें अब यहाँ 3 दिन हो चुके हैं। इनका खाना खत्म हो रहा है। एलेक्स कहते हैं कि हम कब तक यहाँ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, हमें बाहर जाके देखना पड़ेगा कि आसपास कोई रोड है या नहीं है। बेन कहता है कि तुम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगी, मैं ही जाके देखता हूँ। दोस्तों, बर्फीले पहाड़ पर चढ़ना काफी मुश्किल होता है। बर्फीले पहाड़ों पर बहुत ठंड होती है। बेन पहाड़ पर चढ़ता है, उसकी सांसें फूलने लगती है और वो हार नहीं मानता और फाइनली वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाता है। बेन चारों तरफ नजरें घुमाता है और उसे बर्फीले पहाड़ों के अलावा नहीं नजर आता। वो बहुत निराश होता है। वो वापस जाने लगता है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिरने लगता है। खुशनसीबी से वहाँ एक पत्थर होता है जिसके चलते बेन बच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ बडी और एलेक्स है वहाँ एक तेंदुआ आ जाता है और वो एलेक्स पर हमला करने वाला होता है कि एलेक्स उसको फ्लेयर गन से शूट कर देती है। तेंदुआ वहाँ से भाग जाता है। फ्लेयर गन की आवाज सुन के बेन को लगता है कि एलेक्स किसी मुसीबत में फंस चुकी है। वो जल्दी से एलेक्स के पास चला आता है। एलेक्स उसे कहती है कि एक तेंदुआ यहाँ आया था, एलेक्स ने उसे फ्लेयर गन से मार दिया। बेन कहता है कि मुझे कुछ नहीं मिला, वहाँ कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर पाए। एलेक्स बेन की वाइफ के बारे में पूछती है लेकिन बेन कुछ नहीं बताता। ऐसा लग रहा है मानो वो कुछ छुपा रहा है। बेन तेंदुआ के खून के निशान के पीछे जाता है जिससे उसे मरा हुआ तेंदुआ मिल जाता है। अब कुछ दिनों के लिए इनके खाने का बंदोबस्त हो चुका है। एलेक्स बेन को कहती है कि हम यहाँ पर और इंतजार नहीं कर सकते, हमें बाहर जाना होगा और मदद मांगनी होगी। बेन कहता है कि हम यहाँ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन लोगों में इस बात पर बहस होती है। सुबह एलेक्स बेन को बिना बताए बड़ी कुत्ते को साथ लेकर चली जाती है और बेन के लिए वो एक नोट छोड़ती है जिसमें एलेक्स कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रुकने वाली, मुझे मदद मिले तो मैं तुम्हारे लिए भी मदद भिजवाऊंगी और मेरे साथ बडी है। बेन निकल पड़ता है एलेक्स को ढूंढने क्योंकि बेन को पता है कि एलेक्स के पैर पर चोट लगी है, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। बेन को रास्ते में प्लेन का पिछला हिस्सा मिल जाता है जिसमें रेडियो होता है पर वो खराब हो चुका है। बेन एलेक्स को ढूंढ लेता है और वो दोनों गले से लगते हैं। वो दोनों फैसला कर लेते हैं कि जब तक उन्हें मदद ना मिले तब तक वो आगे बढ़ते रहेंगे। वो लोग भारी कदमों से आगे बढ़ते लेकिन दोनों थक जाते हैं।
वो गुफा में आराम करते हैं। बेन कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें साथ रहना होगा। सुबह होते ही वो तीनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उनका रास्ता खत्म हो चुका था। अब उन्हें दूसरे रास्ते से आगे बढ़ना होगा। वो दोनों थक जाते हैं, इसलिए बेन एक जगह पर आग जलाता है और वो आराम करते हैं। वो लोग पहाड़ के काफी नीचे आ चुके हैं। बेन अपना फोन चेक करता है पर उसमें सिग्नल नहीं आ रहा था। एलेक्स बेन से कहती है कि तुम एयरपोर्ट पर क्या सुन रहे थे। बेन एलेक्स को वो म्यूजिक सुनाता है। सुबह होने के बाद वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। बेन एलेक्स को कहता है कि तुम मेरी आखिरी तस्वीर ले सकती हो, मुझे लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा। बेन की हिम्मत जवाब दे रही होती है क्योंकि यहाँ इतनी ठंड है और इनके पास खाने को कुछ नहीं है। एलेक्स उसे कहती है कि तुम इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हार सकते। वो उसे पिक्चर लेने से मना कर देती है। थोड़ी देर बाद वो एक जगह पर बैठ जाते हैं और बर्फ के गोले खाते हैं। तभी बड़ी कुत्ता कहीं चला जा चुका है। बेन उसे ढूंढने लगता है। बड़ी उसे मिल जाता है। तभी बेन की नजर एक घर पर पड़ती है। वो वहाँ भाग के जाता है। वहाँ कोई इंसान नहीं होता। शायद सालों पहले यहाँ कोई रह रहा होगा, लेकिन अभी ये घर पूरा वीरान है। एलेक्स एक पतले से आइस के लेयर पर पैर रखती है और एलेक्स अंदर चली जाती है। लेकिन एलेक्स की किस्मत अच्छी होती है, उसको बेन देख लेता है और उसे बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाल पाता है और उसे वीरान घर में ले आता है। लेकिन बहुत देर होने के बावजूद एलेक्स को होश नहीं आता। बेन अपने डॉक्टर वाले दिमाग का इस्तेमाल करके एक इंजेक्शन को बनाता है और उसे एलेक्स को देता है। एक दिन बाद एलेक्स अपने होश में आती है। बेन उसे गले से लगा लेता है और काफी इमोशनल होता है। बेन उसे खाना खिलाता है जो इस घर में उसे मिला था। एलेक्स बेन से कहती है कि जब मैं बेहोश थी तब यहाँ क्या हुआ था। बेन कहता है कि तुम 10 फीट गहरे पानी में डूब चुकी थी, इसलिए तुम बेहोश हो गई थी। हमें मौसम साफ होने का इंतजार करना होगा। एलेक्स कहती है कि नहीं, हमें 3 हफ्ते हो चुके हैं इस वीरान से इलाके में। हमें जल्द ही मदद चाहिए वरना हम भूख से ही मर जाएंगे। बेन और बड़ी बाहर जाते। बड़ी एक खरगोश का पीछा करता है पर वो खरगोश को नहीं पकड़ पाता। हम एलेक्स को देखते हैं जो कि बेन की वाइफ की रिकॉर्डिंग सुन रही है। तभी वहाँ बेन आके एलेक्स पर गुस्सा करता है। दरअसल वो अपनी पत्नी के बारे में एलेक्स को नहीं बताना चाहता था। ऐसा क्यों कर रहा है वो आगे आपको पता चल ही जाएगा। दोस्तों, बेन ने उस रिकॉर्डिंग को 2 साल पहले सुना था। तब से लेकर आज तक उसने उस रिकॉर्डिंग को नहीं सुना है, लेकिन आज वो रिकॉर्डिंग एलेक्स के साथ सुनता है, जिसके बाद एलेक्स और बेन इमोशनल हो जाते हैं। इस बार वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। बेन उसे कहता है कि मेरी वाइफ सारा और मैं बहुत खुश थे, पर शादी के 8 साल बाद सारा को ब्रेन ट्यूमर हो चुका था, जिसके बाद वो चल बसी और मेरे कोई बच्चे नहीं है। दोस्तों, कहीं न कहीं एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हम देखते हैं कि बेन रास्ता ढूंढने जाता है, लेकिन वो अकेला नहीं जा पाता। वो फिर से वापस आता है और एलेक्स को उसके साथ ले आता है। बेन को एक आइडिया आता है। वो एलेक्स को एक कार्ट में घसीट कर ले जाता है। लेकिन दोस्तों, कैसे कोई इंसान इतनी दूर तक किसी को ऐसे घसीट कर ले जा सकता है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों थक जाते हैं और एक पेड़ के सहारे से आराम करने लगते हैं। बेन के अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बची कि वो कार्ट को फिर से खींच पाए। तभी हम देखते हैं कि बर्डी वहाँ आके बेन को जगा लेता है। बेन थोड़ा आगे जाता है और उसे एक फैक्ट्री नजर आती है। बेन की आंखों में चमक आ जाती है। वो एलेक्स को उठा देता है और कहता है कि हम बच गए। लोग थोड़े आगे जाते हैं, लेकिन बेन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो कि वहाँ के शिकारियों ने जानवर को पकड़ने के लिए बनाया था। एलेक्स ट्रैप को निकालने की कोशिश करती है पर ऐसा नहीं कर पाती। बेन उसे कहता है तुम जाओ और हमारे लिए मदद लाओ, तभी हम यहाँ से बच पाएंगे। एलेक्स बड़ी मुश्किल से भारी कदमों के साथ वहाँ से चली जाती है। जहाँ एक रोड है वहाँ सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। उसके सामने एलेक्स बेहोश हो जाती है। सुबह जब बेन आंखें खोलता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। तुरंत एलेक्स के पास चला आता है और उसे गले से लगा लेता है। वो एलेक्स से कहता है कि हमने कर दिखाया, हम बच गए। तभी वहाँ मार्क आ जाता है और बेन को थैंक्स कहता है। बेन वहाँ से बाहर आता है, सोचता है कि वो जिससे भी प्यार करता है उसे भगवान छीन क्यों लेता है। बेन अब एलेक्स से प्यार करने लगा था। थोड़े दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एलेक्स बेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर बेन उसका कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि बेन को लगता है कि उसकी शादी हो चुकी है। अब भला बेन एलेक्स को क्यों डिस्टर्ब करे, उसकी अच्छी खासी मैरिज लाइफ को क्यों बर्बाद करे। वैसे भी मार्क और एलेक्स का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। एलेक्स को लोग कहते हैं तुम्हारी जिंदगी के ऊपर एक किताब लिखनी चाहिए कि कैसे तुमने वहाँ वीरान इलाके में सर्वाइव किया। अब एलेक्स को एक ख्याल आता है। वो सारे फोटोग्राफ्स को बेन को सेंड कर देती है और बेन उस फोटोग्राफ्स को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और एलेक्स को मिलने के लिए बुलाता है। वो दोनों आपस में इधर उधर की बातें करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन कोई चीज है जो उन्हें रोक रही है एक दूसरे को प्यार का इजहार करने से। एलेक्स बेन को बताती है कि उसकी शादी अब तक मार्क से नहीं हुई। वो दोनों बाहर आते हैं और बेन एलेक्स को कहता है कि हम दोनों जिंदा बचे क्योंकि हमें एक दूसरे से प्यार हुआ था। वो दोनों गले से लगते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, पर आखिर में उन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वो दोनों भागकर एक दूसरे के गले लगते हैं और इसी के साथ एक सर्वाइवल लव स्टोरी खत्म हो जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।